लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन और धन लगा देते हैं, लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन और धन लगा देते हैं, सच कहता हूँ दोस्तों, कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद के। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्पेशल एस्टेट हिंदी। तो एस्टेट हिंदी से संबंधित ये पार्ट 2 हमारा है। तो इस सीरीज़ में हिंदी व्याकरण पूरी प्रामाणिकता के साथ हम करेंगे। तो इसमें जितने भी हम क्लास करेंगे एस्टेट हिंदी सीरीज से संबंधित, वो बिल्कुल प्रामाणिकता पर आधारित, बिल्कुल सत्यता पर आधारित होगी। कहीं भी आपको कोई भी ऐसा डाउटफुल क्वेश्चन या कोई भी डिस्कशन हम नहीं करेंगे, या ऐसा नहीं बिल्कुल भी बोला जाएगा, बिल्कुल भी ऐसी बातचीत नहीं करेंगे कि ये शायद है या ऐसा हो सकता है। कोई भी पॉसिबिलिटी या संभावना वाली बात हम नहीं करेंगे। टू द पॉइंट, सटीक उत्तर है उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले पार्ट 1 में हमने एक बहुत ही शानदार वीडियो वर्ण विचार के ऊपर डाली है। तो उसमें लगभग हर एक एग्जाम में, चाहे वो लेवल 1 का, 2 का या लेवल 3 का एग्जाम होता है, या रीट का एग्जाम है, या कोई भी हरियाणा से संबंधित कोई प्रकार का एग्जाम है जहाँ हिंदी व्याकरण आती है, तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है वर्ण विचार का, हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि कोई भी एग्जाम है उसमें 1 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी जो क्लास है वो। अब इसमें ये जो टॉपिक हमारा रहेगा, ये जो कंप्लीट टॉपिक है वो हमारा रहेगा उच्चारण स्थान के ऊपर। आज का जो टॉपिक है वो रहेगा उच्चारण स्थान के ऊपर। सिर्फ हम 5 से 7 मिनट में इस वीडियो को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, और ये आपके टाइम का पूरा ध्यान रखा जाएगा कि आपका जो टाइम है वो बिल्कुल ही ख़राब ना हो। तो बिल्कुल कम समय में हम कोशिश करेंगे कि आपके जो सारे जो क्वेश्चन हैं वो हम इसमें कवर कर लें एक ही वीडियो में, उच्चारण स्थान से संबंधित है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि उच्चारण स्थान होते कौन कौन से हैं। एक तो ये जो जितने भी यहाँ पे शब्द लिखे हुए हैं, काकल, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, और एक यहाँ पे मैं आपको बाद में भी बताऊंगा इसके बारे में। ये जो जितने भी जो नाम हैं यहाँ पे, कंठ, तालु, कंठोष्ठ, वर्त्स्य, दंतोष्ठ, ये सारे जो उच्चारण स्थान हैं उनके नाम हैं। तो सबसे पहले एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं काकल। तो काकल गले का एक पार्ट होता है जो कंठ से थोड़ा गहराई का पार्ट होता है। गहरे गले का जो पार्ट है उसको काकल बोलते हैं। कंठ सभी जानते हैं, तालु या तलव्य जिसको तालवा बोलते हैं देसी भाषा में। मूर्धा यानी मूर्धन्य, मसूड़े भी कहते हैं इनको। दंत यानी दांत। ओष्ठ मतलब होठ। कंठ तालु का मतलब है कंठ और तालु दोनों का मिश्रण। कंठोष्ठ कंठ प्लस ओष्ठ यानी होठों का मिश्रण ये है। वर्त्स्य ध्वनि का मतलब होता है दंत प्लस मूर्धा, यानी दांत और मसूड़ों का जो सेंटर पॉइंट होता है, जहाँ से दांत बाहर दिखाई देते हैं मसूड़ों के अंदर से, मूर्धा के बाद से, वो होता है वर्त्स्य हमारा जो नाम है। और ये अगला जो है वो है दंतोष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ। तो ये थे उच्चारण स्थान के नाम। अब हम बारी बारी से बात करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं काकल ध्वनि की। काकल और कंठ में ज़्यादा फर्क नहीं है, तो लगभग सेम है, लेकिन काकल कंठ से थोड़ा और गहराई का पार्ट है। तो आप सबसे पहले तो ये देख लीजिए, मैंने 1 2 3 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये किस लिए लिखा हुआ है? क्योंकि यहाँ पे हर वर्ग का पहला अक्षर है, यहाँ हर वर्ग का दूसरा अक्षर है, यहाँ हर वर्ग का तीसरा अक्षर है, यहाँ हर वर्ग का चौथा अक्षर है, यहाँ हर वर्ग का 5वां अक्षर है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देख लीजिए। हाँ, तो सबसे पहले काकल ध्वनि की बात करते हैं। काकल ध्वनि में हमारी जो वर्ण है उसकी 2 ही साउंड आती है, एह और है। एह और है, लेकिन ये कंठ ध्वनियाँ भी कई बार ऑप्शन में आपको काकल नहीं मिलता या मोस्टली नहीं मिलता, तो इन दोनों को हम यहाँ ले आएंगे। ठीक है, ये फिर कंठ के पार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम ए और एह दोनों में अगर उच्चारण स्थान में डिफरेंस की बात करें, तो ए का उच्चारण स्थान कंठ होता है और एह का उच्चारण स्थान और गहरे गले से होता है। वैसे ही है, क्योंकि एह में विसर्ग ध्वनि है, विसर्ग का मतलब है होता है, तो दोनों ध्वनियाँ लगभग एक ही स्थान से ये उच्चरित होती है। अगर आपको एग्जाम के अंदर काकल ऑप्शन नहीं मिलता तो इसका ऑप्शन फिर आपको कंठ मिलेगा, तो फिर आप इन दोनों को कंठ कर सकते हो। ठीक है, तो हाँ, अगर काकल और कंठ दोनों मिलते हैं आपको, तो फिर इन दोनों का उच्चारण स्थान है वो क्या रहेगा? काकल रहेगा। हाँ, काकल ऑप्शन में ही ना हो तो फिर आपको कंठ मिल जाएगा, इनमें से आप देख सकते हो। ठीक है, अब देखिए कंठ ध्वनि से कौन कौन से वर्ण है वो उच्चारित होते हैं। इसमें क वर्ग लिखा हुआ है, पूरा हमारा जो क वर्ग है, क ख ग घ अंग। ठीक है, और ठीक है, एक बार हम पांचों ये स्पर्श व्यंजन कर लेते हैं।
ठीक है। 5 स्पर्श व्यंजन बिल्कुल आसान से है। जैसे स्पर्श व्यंजन का एक क्रम है, कैसे शुरू होते हैं मैच पे ख़त्म हो जाते हैं, वैसे ही हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है, सबसे पहले देखिए में कंठ शुरू होते हैं, गला का पार्ट है। कंठ के बाद तालु, अंदर से बाहर की तरफ आते हैं ना, अंदर से बाहर की तरफ, तो कंठ के बाद तालु आ जाएंगे। फिर मूर्धा, मसूड़े हैं। पहले क्या है, कंठ है हमारा, गला है, उसके बाद तालु आता है, फिर क्या आते हैं मूर्धा, फिर तीसरे नंबर पे मूर्धा आ गए, चौथे पे क्या आ गए, दंत आ गए। मसूड़ों से और आगे की बात है ये। फिर ओष्ठ, यानी बिल्कुल बाहर की स्थिति में ओष्ठ तक आ गए। ये इनका जो क्रम है उसी के हिसाब से इनका क्रम दे दिया। तो पहला जो वर्ग है वो कंठ ध्वनि है, दूसरा वर्ग है वो क्या है, तालव्य ध्वनि है, क्योंकि कै के बाद दूसरे नंबर पे यही आता है। तीसरा जो वर्ग है वो मूर्धन्य ध्वनि हो गया हमारा, ठीक है। चौथा वर्ग है वो दंत है, पांचवां वर्ग है ओष्ठ है। तो इनमें बिल्कुल भी आपको टाइम स्पेंड करने की, रटने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरीके से इनका क्रम है और वो क्रम हमारे सिर्फ वोकल कॉर्ड के, यानी जो स्वर तंत्री है, उसी के अनुसार इनको बनाया गया है, ठीक है। तो पहले पर गले का पार्ट है, फिर तालु, फिर मूर्धा, फिर दंत, फिर ओष्ठ। वैसे ही ये जो हमारे वर्ण हैं इनका क्रम है, पहले कै वर्ग, फिर च वर्ग, फिर ट वर्ग, फिर त वर्ग, फिर पै वर्ग। तो यहाँ कै से लेकर के मैं तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे स्पर्श व्यंजन हो गए 25। अब देखिए मैं के बाद में कौन सी ध्वनि आती है। मैं के बाद में हमारे आते हैं य मतलब ये होते अंतस्थ व्यंजन। तो ये का उच्चारण स्थान कौन सा है, ये का उच्चारण स्थान होता है, यहाँ देखिए ये का उच्चारण स्थान है वो तालव्य है, तालु। ये का उच्चारण स्थान कौन सा है, तालु। ये के बाद में र आता है, तो र का उच्चारण स्थान यहाँ देखिए आप, र, ये र ल, तो र और ल दोनों इकट्ठे हैं, तो ये देखिए इनका है वर्त्स्य। वर्त्स्य का मतलब होता है दंत प्लस मूर्धा, ठीक है। तो कई बार इसमें सोचने वाली बात है, तो इसमें वर्त्स्य नाम ना मिला हो आपको, तो दंत या मूर्धा में से कोई नाम हो तो फिर वो कर सकते हो। लेकिन दंत भी हो ऑप्शन में, मूर्धा भी हो और वर्त्स्य भी हो, ये तीनों ऑप्शन में हो, तो आपको वर्त्स्य नाम उस पर क्लिक करना है, वो सही उत्तर हो जाएगा आपका। समझ में आ रही है बात। अगर आपको ये पूछे कि र या ल में से किस प्रकार की ध्वनि है या उनका उच्चारण स्थान कौन सा है, र और ल में से ऑप्शन में आपको मिल जाए दंत भी हो, मूर्धा भी हो और एक तीसरा हो वर्त्स्य, यानी ये ध्वनि भी हो, फिर आप कौन सा करोगे, फिर वर्त्स्य करोगे। हाँ, वर्त्स्य ऑप्शन में ना हो, फिर आपको इन दोनों में से कोई ऑप्शन मिलेगा, एक, इन दोनों में से एक ही मिलेगा, दोनों नहीं मिलेंगे। या फिर तीसरा ऑप्शन मिलेगा ए और बी दोनों, यानी ये दंत ध्वनि भी है, मूर्धा ध्वनि भी है, दोनों का मिश्रण है, वर्त्स्य बोलते हैं उसको। हाँ, और अगर मुझे तो मतलब पूरा श्योर है कि जहाँ वर्त्स्य ऑप्शन मिलेगा वहाँ दंत और मूर्धा मिलेगा ही नहीं आपको। अगर मिल भी जाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, फिर आपको बिना सोचे समझे किस पे क्लिक करना है, वर्त्स्य पे क्लिक करना है, ठीक है। य र ल, इसके बाद व ध्वनि हमारी दंतोष्ठ है, ये दंत प्लस ओष्ठ से मिलके बना है। वही बात इसमें है, क्योंकि ये दो स्थानों से उच्चरित होता है, दंत और ओष्ठ, यानी जो जीभ है वो दांतों से टच भी होती है और होठों का मिश्रण भी इसमें है। तो अगर वही बात है, ऑप्शन में अगर आपको दंत मिलता है, ओष्ठ मिलता है और दंतोष्ठ मिलता है, तो आप किस पे क्लिक करोगे, दंतोष्ठ पे क्लिक करोगे, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी आपका कोई ऑप्शन सही नहीं होगा। तो आपके ये य र ल व तक हो गए। इसके बाद में आपके जो हैं ऊष्म व्यंजन है, वो ऊष्म व्यंजन का उच्चारण है वो, जैसे देखिए इनका जो क्रम भी आपको पता होना चाहिए। ये इनका क्रम होता है श श स, तो ये इनका क्रम होता है, सही क्रम इनका यही है। पहले नंबर पे ये जो जिसको आप ऊपर से गोलाई वाला है, फिर ये पै वाला श है, फिर जो रे वाला स है, ये आते हैं। अब देखिए इनका उच्चारण स्थान इनका इसी क्रम से होगा। तो सबसे पहले ये देखिए यहाँ ये तालु ध्वनि है, सबसे पहले इनका क्या होगा, तालु। इसके बाद में श, इसके बाद में स है मूर्धा, ये क्रम से ही हो रहे हैं। फिर देखिए यहाँ ये श आ गया, इसका उच्चारण है दंत, ठीक है। तो तीनों का उच्चारण स्थान क्या हो गया, जैसे ये क्रम में है वैसे ही इनका क्रम है। इनका क्रम अगर आपको याद है तो आप यहाँ से भी इनको कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में है, ठीक है का हमने पहले भी बता दिया है। जो है इसका उच्चारण स्थान क्या है,
काकल है। अगर काकल ऑप्शन में ना मिले तो हम क्या करेंगे, ये मैंने लिख भी रखा है यहाँ पे, काकल ऑप्शन में ना हो तो हम क्या करेंगे, कंठ करेंगे। हाँ, काकल और कंठ दोनों ऑप्शन हो तो हम किसको करेंगे, काकल ध्वनि को करेंगे। ठीक है, तो है तक हमारा हो गया। इसके बाद में हमारे जो वर्ण हैं वो कंप्लीट, सॉरी व्यंजन है वो कंप्लीट हो गए हैं। अब बात करोगे संयुक्त व्यंजनों की, क्ष त्र ज्ञ श्र। अब देखिए इनका उच्चारण स्थान अलग से कुछ नहीं होता, ये किससे मिलके बना है, ये क प्लस स से मिलके बना है। तो क का उच्चारण स्थान कौन सा होता है, कंठ, और श का उच्चारण स्थान कौन सा होता है, मूर्धा। यानी इन दोनों को अलग अलग स्थानों से उच्चरित करते हैं, इसलिए इनका कोई उच्चारण स्थान नहीं होता। ठीक है, हाँ कंठ मूर्धा अगर ऑप्शन में मिला के पूछे तो आपको बन सकता है, बाकी इनका उच्चारण स्थान नहीं पूछेगा। ठीक है, ऐसे ही त्रय का हो जाएगा, तय और रे होता है इनका। तो तय का उच्चारण स्थान है वो ये है दंत, और रे का उच्चारण स्थान है ये वर्ज्य ध्वनि है। ठीक है, तो इस तरीके से इनका उच्चारण स्थान भी नहीं बनता, यानी संयुक्त व्यंजन का वैसे उच्चारण स्थान नहीं बनता, इनको टुकड़े करने के बाद इनका अलग अलग आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्वर की, स्वरों के उच्चारण स्थान की। तो स्वरों में सबसे पहले हमारे पास ए आ आते हैं। ए आ का उच्चारण स्थान कंठ है, ई ई इनका उच्चारण स्थान तालु है। इसके बाद में उ उ इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, री का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। इसके बाद में हमारे बच गए ए आई का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ तालु होता है। थोड़ा सा मैं आपको ऐसे बता देता हूँ क्या होता है, कंठ तालु, कंठ और तालु का मिश्रण है। ओ औ इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठोष्ठ होता है। ठीक है, और एक आगत दो ध्वनि हमारी है औ, इनका उच्चारण स्थान भी कंठोष्ठ ही होता है। तो इस तरीके से हमारा इनका उच्चारण स्थान का जो टॉपिक है वो है। आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट भी बिल्कुल ले सकते हो। हाँ, यहाँ मैंने नोट भी लिखा है, अगर ए यानी विसर्ग या है का काकल विकल्प ना हो तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ ध्वनि होगा। तो ये आपके बिल्कुल 52 जो वर्ण है इनके उच्चारण स्थान से बिल्कुल आसान से इनको भाषा में आप समझ सकते हो। हाँ, तो इसी तरीके से हम अगली वीडियो में बात करेंगे घोषतव और के आधार पे, जो हमारा स्वर तंत्री के आधार पे इनका वर्णों का वर्गीकरण है, यानी अघोष और शघोष, अलप्राण और महाप्राण। आशा करते हैं आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रही होगी। अगर आपने वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि जो नई नोटिफिकेशन है, नई वीडियो का नोटिफिकेशन है वो तुरंत आपके पास आ जाए। इससे पहले पार्ट 1 हिंदी व्याकरण का ज़रूर देखें, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है हर एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।